Hello, welcome to another Raste. Started back from office to home. आज बहुत ही एक क्या ही बताऊं, दुखद दिन है. One of the most emotional thing that ever happened in US, और usually होता ही होगा, but अपनों का होता है तो पता चलता है या एहसास होता है. वो एक that is one of the biggest challenge being in US. चैलेंज कह लो या आप परेशानी कह लो या सेटबैक जो लगता है बड़ा सा लाइफ में, इमोशनल सेटबैक स्पेशली. तो क्या यार, मैंने ऐसा किसी के साथ नहीं हो, बट आपको बताता हूँ. हमारा एक ग्रुप है 7-8 लोगों का, जो बहुत ही क्लोज ग्रुप है. उतने लोग ही मिल जाए बहुत काफी है. यहाँ पे साथ में रहते, हर एक काम साथ में करते, हर एक काम मतलब ऑल द पार्टीज, वीकेंड हैंग आउट या फिर वॉक पे जाना एवरी डे, टेनिस खेलना साथ में, हर चीज. रिसेंटली 2 दिन पहले दिवाली हमने साथ में सेलिब्रेट किया. उसके बाद से सब कुछ ठीक था. इट वॉज अ नाइस दिवाली नाइट. मैंने अपने घर पे ही दिवाली पार्टी रखा था, अपने साथ फ्रेंड्स को, विद फैमिली, किड्स इनवाइट किया था. सब कुछ अच्छा रहा. हमारे एक वन ऑफ द फैमिली मेंबर जो दोस्त हैं, उनका कल कॉल आया कि यार पिताजी थोड़ा बीमार हो गए हैं, ऐसे ऐसे बीपी लो हो गया और फेंट हो गए थे, तो हॉस्पिटलाइज्ड है. कल अराउंड वही 7-7:30 बजे के करीब में मैं जब घर पहुंचा ऑफिस से, तो एक बार कॉल करके पूछा कि क्या चल रहा है, सब ठीक ठाक, क्योंकि मिल नहीं पाया था कल. वीकडेज में पॉसिबल नहीं हो पाता है. वॉक पे जाते हैं तो मिल पाते हैं, बट कल नहीं मिल पाया. तो बोलते हैं हाँ, अभी डॉक्टर बोला कि आएगा 9 o'clock इंडिया टाइम में, जो कि हमारा अराउंड 10-10:30 बज जाता है रात को. तो उस टाइम पे डॉक्टर से बात करता हूँ तो पता चलेगा व्हाट्स गोइंग ऑन. और उस बात के जस्ट आधे घंटे बाद दूसरे फ्रेंड ने कॉल किया, यार ऐसा ऐसा हो गया. उनकी वाइफ ने कॉल करा था कि उनके फादर एक्सपायर कर गए. भाई एकदम जमीन खिसक गया. जब कुछ ऐसा होता है ना, तो आपके सामने इतने सारी चीजें आ जाती है, क्योंकि आप भी उसी सेम बकेट में हो. इट्स जस्ट लाइक कि किसी के साथ होता है तो आप तुरंत कितनी सारी चीजें आपके सामने आ जाता है. और यहाँ पे क्या है ना, 3 साल 4 साल बड़ा कॉमन चीज है, क्योंकि इतना दूरी है यहाँ से इंडिया जाना. इट्स नॉट पॉसिबल कि एवरी ईयर, तो आप छोड़ दो, एवरी 2 years भी लोग नहीं जाते हैं. आप जितनी बार जाओ, अब तो इंटरव्यू हो गया, पहले तो चलो स्टाम्पिंग कराना पड़ता था, ड्रॉप बॉक्स होता था. अभी तो जितनी बार जाओ, इंटरव्यू दो, स्टाम्पिंग होगा तो आओ. तो इट्स लाइक लिम्बो सिचुएशन कि आप आ पाओगे, वापस नहीं आ पाओगे. आपको पता नहीं, आपके यहाँ पे सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, इतने सारे सामान है, सब कुछ आप छोड़ करके जा रहे हो. आप पता नहीं वापस आओगे कि नहीं आओगे, राइट. तो वो इनस्टेबिलिटी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है. और इनस्टेबिलिटी यहाँ पे मतलब इमिग्रेंट्स के लिए. और ऐसा कुछ हो जाए, अब कल फादर एक्सपायर किए उनके, और कितना भी जल्दी जाएंगे. तो आज शाम में फ्लाइट मिला, क्योंकि उसके पहले कोई फ्लाइट नहीं था जो इंडिया जा रहा हो. तो 2 दिन तो आप मिनिमम मान लो, कुछ हो जाता है इमरजेंसी, तो 2 दिन आपको मिनिमम लगेगा अपने घर पहुंचने में, राइट. मिनिमम आप 48 आवर्स मान करके चलो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पता चला आपने एकदम फ्लाइट पकड़ा, विदिन 2 आवर्स चले गए. वो तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है. वो एक है. उसके बाद आपको यार फिर से सारे पेपर्स रेडी करना, जाने के बाद फिर मतलब क्या है, आप ऐसा मान करके जाना पड़ता है कि पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे. सब कुछ छोड़ करके, जॉब सबसे बड़ा एक इश्यू है, राइट.
क्योंकि आप वो एक ऐसा है कि यहाँ से जाने के बाद आप इंडिया से काम नहीं कर सकते हो, और अभी तो ज्यादा रूल्स और स्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो आप इंडिया से नहीं कर सकते हो काम, तो सैलरी नहीं मिलेगा। 1 मंथ का लीव मिलता है, अगर उतना दिन में आपका स्टैंपिंग हो जाए वापस आ गए तो ठीक है, नहीं तो मे बी इट विल टेक देन अदर फॉर्म ऑफ जॉब लॉस कि भाई क्योंकि आपका आ नहीं पाया तो जॉब इज गॉन करके, राइट। तो यार आई मीन दैट्स वन ऑफ द चैलेंज, यू हैव टू ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। और क्या ही बताओ, सबको मन करता है कि अपने माँ बाप के साथ रहें, मिलते जुलते रहें, लेकिन जिंदगी के एक आपकी उड़ान है जो कि आगे बढ़ाते लेके चली आती है, पीछे बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। वो बंदा 4 सालों से घर नहीं गया, 4 साल से अपने पापा को देखा नहीं। अब देखो, वो चाहते भी थे कि आ जाओ करके, बट ऐसा पॉसिबल हुआ नहीं। वो भी अपनी जगह ठीक होंगे, ये भी अपनी जगह ठीक है। वो आदमी यहाँ बीच में लटका हुआ है। आपको अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर आगे का दिख रहा है, पीछे माँ बाप का भी दिख रहा है। तो आप दोनों को आई नो एक जैसा कि दोनों बैलेंस करके चलना, लाइक इट्स गेट्स वेरी टफ, इट्स नॉट पॉसिबल। आप यहाँ पे रह करके आई मीन नहीं हो पाता है यार। अगर कुछ हो जिंदगी में अच्छा ठीक ठाक हो तो यही है यार कि माँ बाप के साथ घर पे सबके साथ ही रहो, दैट इज द लाइफ। उसके अलावा तो यार क्या ही है। अब वो जिंदगी भर का रिग्रेट रहेगा। जो रह रहा है उसको मन नहीं करता है कि मैं अपने माँ बाप से दूर रहूं यार, किसी को मन नहीं करता है। बट हेल्पलेसनेस, राइट, मजबूरी भी कोई चीज होता है कि आप जहां हो वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे ना, उसके लिए आपको बहुत कुछ पीछे सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बट वही अपने आप को समझाना किसी को बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब तो रिश्तेदार अपने ही 10 तरह की बातें कहने लग जाते हैं कि आया नहीं, मिला नहीं, ये वो, तो बंदे के ऊपर जिंदगी भर का रिग्रेट रह जाएगा। क्या ही बताएं, ये तो लाइफ यार। डिस्टेंस वन ऑफ द मेजर फैक्टर फ्रॉम हियर टू इंडिया। चलो, आई मीन दैट्स इट फॉर टुडे। आई मीन फिर मिलते हैं इन अनदर रास्ते नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।